नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कोर्स है वो है बीएड। तो इस वीडियो के माध्यम से बीएड कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी आपके लिए बताया जाएगा कि बीएड और बीटीसी में कौन सा कोर्स बेहतर है और क्या प्राइमरी से जो है बीएड को बाहर किया जा चुका है या आगे किया जा सकता है, इसकी क्या संभावना है और किस तरीके से बीएड में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीटीसी में या किसी और टीचिंग कोर्स में, तो वहाँ आपको कौन सा कोर्स जो है ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो वीडियो देखने के बाद शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बीएड की। तो बीएड के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीएड अभी की जो कंडीशन है उसमें क्या है कि आपका 2 वर्षीय जो है टीचिंग का कोर्स है और जिसमें जो है 2 वर्ष की टीचिंग ट्रेनिंग का आपका ये प्रोग्राम होता है और विभिन्न यूनिवर्सिटियों में विभिन्न प्रकार से ये कोर्स जो है संचालित किया जाता है। पढ़ना सभी को एक ही तरीके का होता है, कोर्स सभी में समान होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी इस प्रक्रिया को जो है सेमेस्टर में डिवाइड करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है इस कोर्स को जो है एनुअल में अपना कंडक्ट कराती हैं। तो इसमें क्या है कि कुल मिलाकर के 2 वर्षों में ये कोर्स आपका कंप्लीट होता है और बीएड कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देश की एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे क्या डिस्टेंस से बीएड कोर्स हो सकता है, यानी कि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है, वो जॉब वगैरह करते हैं, क्या ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कोर्स करना बेहतर रहेगा। तो मैं उन लोगों के लिए एक सलाह देना चाहूँगा कि कुछ स्टेट्स या कुछ आपकी टीचिंग के क्षेत्र ऐसे हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से की गई बीएड को मान्यता नहीं देते हैं, अर्थात रेगुलर बीएड को ही मान्यता देते हैं। तो अच्छे संस्थान से यदि आपको करना ही है तो बीएड कीजिएगा और रेगुलर आपको कर लीजिएगा। काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपको जो है डेली जाना नहीं पड़ता है, कॉलेज अपने आप जो है उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। तो यदि कोई जॉब वगैरह करता है तो ऐसे कॉलेजों से संपर्क कर सकता है। यहाँ पर बीएड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है इसमें क्या है कि आपको 2 वर्ष का बीएड कंप्लीट करने के लिए कम से कम यूजी यानी कि ग्रेजुएशन में 50% की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी यदि 50% नहीं है ग्रेजुएशन में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो आप जो है बीएड करने का जो सपना है वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि 50% की रिक्वायरमेंट आपके लिए 100% रहनी चाहिए। यदि एससी या एसटी से कैंडिडेट्स हो आप तो 45% तक ये जो है आप कर सकते हो। यदि ग्रेजुएशन में 40% भी हैं, 45% हैं, तो आप जो है बीएड के लिए सोच सकते हो, क्योंकि इसके लिए आगे की जो टीचिंग की भर्तियां होती है उसमें भी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो है किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये जो थी ये इसकी योग्यता के बारे में बात थी। अब बात करते हैं ज़रूरी है क्या बीएड। तो देखिएगा, बीएड और बीटीसी 2 प्रकार के कोर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। बाकी कोर्स भी हैं जो आपके टीचिंग के क्षेत्र में किए जाते हैं। उनमें क्या है कि बीएड और बीटीसी में सबसे जो पहले आपको चुना जाता था आज से 2018 से पहले, तो उसमें जो है बीटीसी को जो है बेस्ट माना जाता था। लेकिन अब जो है व्यवस्था बदल चुकी है। बीटीसी को बेस्ट इसलिए माना जाता था क्योंकि प्राइमरी में जो है बीटीसी वाले ही केवल अप्लाई कर सकते थे। 2018 से पहले की बात है, लेकिन 2018 में अधिनियम आया और एनसीटीई ने मान्यता दी कि अब जो है बीएड भी प्राइमरी टीचर्स के लिए अपना अप्लाई कर सकती है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने बीएड किया हुआ है और प्राथमिक स्तर का सीटेट या किसी स्टेट राज्य का टेट पास किया हुआ है, हरियाणा टेट, यूपी टेट या बंगाल टेट या तमिलनाडु टेट, जो भी आपका स्टेट है उस राज्य का टीईटी परीक्षा यदि आपने उत्तीर्ण की हुई है प्राथमिक स्तर की, तो आप उस राज्य की जो भर्तियां हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं।
दूसरी बात है यहाँ पर जूनियर के लिए आपको जो है केवल बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सरकार ने जो है बीटीसी वालों को भी अब छूट दे, जूनियर के लिए बीटीसी और बीएड दोनों आपके अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि समानता दोनों में अभी तक लगभग बराबर है, लेकिन बीएड वालों के लिए विशेष क्या है? विशेष ये है कि टीजीटी जो होती है, यानी कि 9th और 10th के जो टीचर्स बनते हैं उनको टीजीटी के अंतर्गत रखा जाता है। तो टीजीटी में केवल बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर जो पीजीटी यानी कि प्रवक्ता पद के लिए आपके आवेदन मांगे जाते हैं, जिसमें 11वीं और 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों को जो है अध्ययन कराया जाता है, उसमें भी केवल बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर कुछ पद आते हैं पीसीएस के थ्रू आते हैं, या आपके यहाँ पर जो तमाम तरह की अन्य विभागों में नियुक्तियाँ होती हैं, जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, या आपके बीएसए होते हैं यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो उनके लिए भी क्या है, केवल बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीटीसी वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा बन जाता है बीटीसी के लिए, और बीएड वालों के लिए जो है क्षेत्र ज़्यादा खुले रहते हैं। तो ये ऑप्शंस आप लोगों के लिए है कि आपको बीएड करना है या बीटीसी करना है। यदि आपको केवल यहाँ तक जूनियर स्तर तक ही अपना जो है जॉब को सिक्योर रखना है तो आप भले ही बीटीसी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए जो ज़्यादा बेनिफिट देगा वो बीएड ही देगा, क्योंकि यहाँ में आप जो है सभी कोर्सों में अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है बीएड? तो देखिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है उसके अंतर्गत ये कोर्स जो है बीएड वाले इस प्रकार के टीचिंग में जो है अपना प्रतिभाग कर सकते हैं, और बीटीसी वाले इस प्रकार की टीचिंग में। और ज़्यादातर स्टेट भी इसी नियम को जो है फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा नियम है कि प्राइमरी के लिए केवल बीटीसी ही अपना आवेदन कर सकता है, बीएड वाले प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको अपने राज्य के नियम पता होगा, यदि आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जो है बीटीसी कोर्स को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बीएड को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बेनिफिट बनता है वो अपने स्टेट के हिसाब से देखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बीजेपी शासित राज्यों में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में जो है बीएड को जो है आप जो है यहाँ पर प्रथम स्तर पर रख सकते हैं। यदि आपको कुछ करना चाहते हो, बेहतर बनना चाहते हो शिक्षण के क्षेत्र में, तो बीएड आपको कोर्स चुनना होगा। बात करें कि कहाँ पर आपको जॉब मिलती है, तो जॉब्स के लिए मैंने ये जो है टीचिंग के क्षेत्र आपके लिए बता दिए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं जहाँ शिक्षण क्षेत्र के अलावा भी आपको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर जैसे आपकी जो बुक्स पब्लिकेशंस हैं, तो उसमें क्या है कि बीएड की जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप किसी बुक्स में करेक्शंस करना चाहते हैं तो बीएड, क्योंकि शिक्षकों के लिए वो बुक्स जो है प्रकाशित की जाती है और उसमें शिक्षक ही सुधार कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों की क्या चाहिए होगा और क्या उसमें सही तरीके से नहीं पब्लिश हुआ है वो शिक्षक को ही जानकारी होती है। तो वहाँ पर बीएड वालों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि बुक्स एडिटिंग के लिए भी बीएड वालों की जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से आप जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के सभी स्कूलों में जो है टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण जो जॉब्स है वो है आपके लिए अपना संस्थान खोलने का लाइसेंस। ये आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास बीएड का डिग्री होगी, तो आप जो है इस प्रकार के लाइसेंस के लिए अपना जो है आवेदन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट तभी आपके आवेदन को जो है यहाँ पर मान्य करेगी यदि आपके पास शिक्षण के क्षेत्र में बीएड की उपाधि हो। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जहाँ से आप जो है बेहतर तरीके से अपना कैरियर बना सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। बीएड कोर्स को संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं यदि एंट्रेंस के लिए आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।